शादी हुई तो नहीं है ना? चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए, पागल। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। आया। बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे ये वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं, वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मारूंगी ना तुम्हें। प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंचाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज? आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू छू, तमे कौन? हाँ? कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अरे तुम भी पढ़ो ना। अच्छा ओके पढ़ो। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर बोल। અમે બે વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ, અમે બને એક બીજી વગર જીવી નહીં શકીએ, અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા બંનેની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે, સમજ્યો કે? શું? एक गब्बर सिंह नहीं औलाद, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा, तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो। अच्छा, और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हाँ? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा। और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो उन दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। ए देखो, ये तो पाप है। हाँ, ये पापा यहीं रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। हे सुनो, मैं ये संदेश तुमने भेजा है? અમારે ત્યાં સંદેશ નહીં, ગુજરાત સમાચાર આવે છે। नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। અખબાર એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो, तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। શું? मतलब कि अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है, लाइट में है। હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું, અમે 2 વર્ષથી પ્રેમ છીએ, અમે બંને એક બીજા વગર જીવી ન શકે, અને જો કોઈ માઈકા લાલ પાછો આ તો આને શ્રીમતી ચાલે। બોલ્યો તું ગધેડા? कौन हो तुम? कौन हो तुम?
क्यों किया तूने ऐसा? नहीं हाँ? नहीं अरे नहीं नहीं आप मेरी बात सुनो। भैया उसे मत मारिए प्लीज। नहीं क्यों किया तूने ऐसे? किसने कहा था तुझसे करने के लिए? बताओ बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे। बताओ। आप बीच में मत आइए काका। मेरी बात इसी कमीने ने फोन किया था। इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है। नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो। वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए। उसे छीन कर भाग रहा था ये। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं। हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमे एमनी शरतो मानी लीधी? जी मान ली। मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे ही फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे माफ कर दो। हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या? 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओह, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो? क्या? तो सौदा पक्का? एकदम पक्का। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं, माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती है तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बूम, गुड नाइट। सालो कुत्रों।
गुंडिया भाव रुक जाओ शांत हो जाओ प्लीज मैं तो शांत। यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है ढेमना साला। गुंडिया गुंडे मत बनो, अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे लात मार उसकी नौकरी को। साला नौकरी मैं तुझे दूंगा, कल से आजा मेरी बोट पे। अरे मैं बोर्ड पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया गुसड़ के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना, तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी मूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत हो हटा जा। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, आपने जबान दिया, अभी गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। हमारी बात में बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए? लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं डरता हूं, और मैं भी खारवा का बेटा हूं। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को ढक्कन खोलता हूं तेरी मंगल बाटली का। बोला हाथ नहीं लगाने का, बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझसे जो हुआ वो एक भूल थी, दूध वाला जिसका मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। हिलाओ उसे। नौकरी पे रखा है मैंने उसे, 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला संभाल के रखना, यहां से हिलाना भी नहीं। हाँ? मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा बना स्त्री गायब। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही सारे कागज जला दो।